करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 का ए। ठीक है, 3A का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न नंबर पहला का हल। ठीक है बच्चों, अब आप लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु जो है उसकी वो x वर्ष है। ठीक है बच्चों, और उसकी पुत्री की, ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, आप मानेंगे y वर्ष। ठीक है, y वर्ष। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब आप इतना मान लेंगे तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको 7 वर्ष पहले की आयु बताना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले की आयु बता रहा है। ठीक है, तो लिखिए 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या थी, तो लिख लीजिए आफ्ताब की आयु। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। देखिए x वर्ष वर्तमान में है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी, आप x में से 7 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, x माइनस 7। ठीक है, अब आप पुत्री की आयु निकाल लीजिए 7 वर्ष पहले। जब 7 वर्ष पहले वो x माइनस 7 था तो पुत्री भी तो 7 वर्ष पहले y माइनस 7 होगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए y माइनस 7। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब आप इतना निकाल लेंगे तो अब लिखिए प्रश्न अनुसार। ठीक है, आपका प्रश्न जो कह रहा है ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो लिखिए प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्न अनुसार जो है ये आप लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले जो था तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये 7 वर्ष पहले 7 गुना था। ठीक है, और जब हम इसको इसके बराबर करेंगे, ठीक है, ये पहले से ही 7 गुना है तो हम इसको इसके बराबर करने के लिए इसमें 7 से गुना कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये x माइनस 7 तो वैसे रहेगा। ठीक है, और ये 7 का जब हम y में गुना कराएंगे तो ये 7y होगा, ये माइनस 7 सते 49। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप क्या करेंगे, ये x माइनस 7 और ये, अब आप इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे, चर को चर के पास भेज देंगे और अचर को अचर के पास भेज देंगे। ठीक है, तो x माइनस 7y, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 7। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 7y तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x माइनस 7y वैसे ही रहेगा और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब आप लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है, प्रश्न अनुसार 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक है बच्चों, 3 वर्ष बाद देखिए क्या हो रहा है, तो जो आफ्ताब की आयु है वो 3 वर्ष बाद, जैसे x माइनस 7 वर्तमान में उसकी आयु जो है वो x है, तो अब x के बाद जो 3 वर्ष बाद होगी तो आप यहाँ पे लिख लीजिए आफ्ताब
की आयु, ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु जो है वो x प्लस क्या 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर पुत्री की आयु में भी तो बढ़ोतरी होगी, ठीक है, पुत्री की आयु इसमें भी बढ़ोतरी होगी 3 वर्ष की, तो ये y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3, ठीक है बच्चों। इतना जब हम मान लेंगे, ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष बाद बता रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 3 वैसे ही रहेगा, ये बढ़ोतरी इसमें हो रही है, ये 3 गुना का रह जाएगा, इसकी आयु नहीं बताई गई है, तो इसके बराबर हमको इसको करने के लिए इसमें ही 3 से गुना कराना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 3 का जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 3y प्लस 3 3 जा 9, ठीक है बच्चों। तो ये जो चर है उसको चर के पास भेज दीजिए, जो अचर है उसको अचर के पास, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू, ये 3 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको बीजगणितीय रूप में बताना है, इसकी आयु नहीं बतानी है, कि इसकी आयु अगर निकालनी होती तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता, लेकिन आपको इसको बीजगणितीय रूप में बताना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे बीज गणितीय रूप में, ठीक है, बीज गणितीय रूप में, ठीक है बच्चों। तो देखिए बीज गणितीय रूप में जब आप लिखेंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब आप ले लीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका समीकरण फर्स्ट है वो है आपका x माइनस 7y, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। जब आप इसको बीजगणितीय रूप में चेंज करेंगे तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो आपका x माइनस 7y है ना, ये x माइनस 7y इक्वल टू जो है आपका माइनस का ये 42 है, तो आप लिखेंगे x माइनस 7y प्लस का 42 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर करने के ये आपका बीजगणितीय रूप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो समीकरण सेकंड है ये आपका है समीकरण सेकंड है आपका कि x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे x माइनस 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका बीजगणितीय रूप हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ग्राफीय रूप में क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे ग्राफीय रूप में, ठीक है। अब ग्राफीय रूप में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप निकाले हैं x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लीजिए, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से लेंगे तो देखिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, ठीक है बच्चों। जब ये माइनस का 42 लेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको ग्राफीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जब देखिए इसको x को अगर आप इधर पक्षांतर कर दें या फिर y को, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पे y को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इधर y को पक्षांतर करेंगे तो ये आपका x इक्वल टू माइनस 42, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका ये इतना जब बन जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, ये भी आपका बीजगणितीय रूप ही है, आप चाहें तो इस 42 को इधर ला सकते हैं, ठीक है, इस 42 को इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी आपका एक बीजगणितीय रूप भी है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं 7y इक्वल टू,
इस x को, इसको हम इधर ला दिए, इसको इधर ले जा रहे हैं, तो -42 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -42 फिर माइनस x बाई ये आपका y हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये इतना हो जाएगा। तो आप इसमें से सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप माइनस को, जब इधर ये माइनस, ये इधर से जब इधर आएगा तो इसके साथ माइनस आएगा, ठीक है। तो ये आपका -7 यहाँ पे आएगा, ये माइनस से इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, y इक्वल टू माइनस को कॉमन करेंगे तो 42 फिर यहाँ पे प्लस x बाई -7, तो माइनस से माइनस जो है ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 42 प्लस x बाई 7, ठीक है। अब आपको यही करना है, यहाँ पे ये बताना है कि हम, जैसे देखिए यहाँ पे आप बना लीजिए ग्राफ एक, ठीक है। आप एक ग्राफ बना लीजिए और यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये आपका x और ये आपका y, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपको y की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे y की वैल्यू हम निकालेंगे, x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जो ये 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर हम y इक्वल टू x इक्वल टू अगर हम रख दें, कोई जैसे 0 रख लें, देखिए ये 42 है तो 42 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 रखें, ठीक है, x इक्वल टू अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये आपका 42 प्लस 0/7 होगा, ठीक है। तो ये आपका 42/7 होगा, 7 से कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू जो है ये 0 रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू जो है ये 6 आ गई और x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो अब हम x यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि इसमें ऐड करने पे वो 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 6 जा 46 है तो 7 7 जा कितना होगा, 49 होगा। तो इसमें अगर हम 7 को ऐड कर दें, यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये अगर 7 रखें तो यहाँ पे y इक्वल टू आपका होगा 42 प्लस 7/7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 49/7, 7 से 7 जब ये 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू रखी 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 7 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है ना। तो अब आप क्या करेंगे, x की जगह पे देखिए 7 हमने रखा है तो इसमें +7 और ऐड कर दी यानी कि 14 रखेंगे, ठीक है। 14 अगर हम रख दे y इक्वल टू 42 प्लस 14/7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 6 5, y इक्वल टू 56/7, ठीक है, 7 8 जा 56। तो देखिए हमने x की वैल्यू 14 रखी तो y की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप 14 करेंगे और यहाँ पे 8 करें, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ग्राफीय रूप बन गया, ठीक है। अब आप लिख लीजिए, अब हमने समीकरण फर्स्ट से निकाल लिया, अब हम समीकरण सेकंड से निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए समीकरण सेकंड लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड है आपका x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने इसके पहले y की वैल्यू निकाली, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x y किसी की वैल्यू निकाल करके आप ग्राफीय रूप में उसको रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ग्राफ बनाइए, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया हमने, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। तो ये अगर हम x की वैल्यू निकालें तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 माइनस है तो प्लस 3y, ठीक है। तो अब हम y की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखें, ठीक है,
ऐसा कौन सा नंबर रखें कि ये जो है तीनों जो ऐड हो, तो ऐसा कौन सा मतलब हम यहाँ पे नंबर रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 रखें, y का मान अगर हम 0 रखें, ठीक है, तो ये आपका x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0, यानी कि x की वैल्यू जो है ये आपकी, देखिए 3 का जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू 6 आ रही है। कब आ रही है? y की जगह पे हम जब 0 रख रहे हैं, ठीक है। फिर आप x की जगह पे देखिए, y की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें। देखिए यहाँ पे हमने 0 रखा है और यहाँ पे 3 है। अगर हम 3 रखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 3 रख दें तो क्या नंबर आएगा? ठीक है, आप यहाँ पे रख के देख लीजिए। y की जगह पे यहाँ पे 1 रख के देख लीजिए, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 करके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये x इक्वल टू 3 1 जा 3, 6 प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमने y की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी, x की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर +1 हो रहा है तो यहाँ पे आप देखिए x इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू एक बार 1 रखे हैं और y की वैल्यू जो है एक बार 2 रखेंगे, ठीक है। y की वैल्यू 2 रख के देख लीजिए, तो ये 6 प्लस 3 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूना 6, यानी कि 6 और 6 12, ठीक। x की वैल्यू जो है ये 12 आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू जो है ये 2 रखेंगे। ठीक है बच्चों, यही है आपका ग्राफीय रूप। अब हम इसको देखेंगे ग्राफ बना करके। ठीक है बच्चों, देखिए हम ये ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। हमने ऐसे लाइन खींचा, ठीक है बच्चों, फिर ये y अक्ष खींचेंगे, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। देखिए इधर जो होता है ये -x अक्ष होता है और इधर जो होता है ये +x अक्ष होता है, ठीक है। और ऊपर जो होता है ये आपका प्लस होता है और नीचे जो होता है ये आपका माइनस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। फिर यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14, ठीक है। आप इतने नंबर्स डोनेट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका 0 होता है। कभी भी नंबर डिनोट करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि इधर माइनस और इधर प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 2 4 ये आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। -6 -8 -10 -12 -14, ठीक है। अब देखिए ऊपर लिख लीजिए, ये आपका 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। तो देखिए जब आप इतने नंबर्स लिख लेंगे तो अब आपको जो है ये मान दर्शाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट है आपका, देखिए ये है आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। समीकरण फर्स्ट का हमने मान निकाला है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 देख लीजिए, सबसे पहले x इक्वल टू ये प्लस का 6 है, ठीक है, और y इक्वल टू 0, यहाँ की ये आपका 0 पे रहेगा, ठीक है। और 6 यहाँ पे आप 6 को रहने देंगे, ठीक है। फिर y इक्वल टू 1, यानी कि 1 जो है ये यहाँ पे है, ठीक है। 0 और 2 के बीच में 1 है, आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए, 0 सबके साथ है, ठीक है। और ये जो है आपका 1 यहाँ पे है, ठीक है। और 9 यहाँ से आप 8 और 10 के बीच में आप 9 मानेंगे और कहाँ पे, इस देखिए ये जो है आपका ये यहाँ पे आप 9 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप 9 मानेंगे और ये आपका 6, ये 6 और ये 9, ठीक है। उसके बाद आपको 2 और 12
यानी कि y अक्ष पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 2 जो है आपका यहाँ आएगा और ये 12 यानी कि हम यहाँ आएंगे, ठीक है। ये 2 वाली लाइन को हम यहाँ तक लाएंगे, ये आपका 12 हो गया, इधर से y अक्ष पे 2 और ये आपका x अक्ष पे 12 और ये देखिए ये आपका y अक्ष पे 0, ठीक है, और ये आपका x अक्ष पे 6, फिर आपका ये y अक्ष पे 2, ये 1 और y अक्ष पे 9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन लाइंस को मिला लेंगे, ठीक है। इन लाइंस को आप मिला लीजिए, ठीक है। स्केल की सहायता से आप इन लाइंस को मिला लेंगे। तो देखिए ये लाइन जो है आपका ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस बना रही है और ये भी आपका, क्योंकि इसमें सब में प्लस ही है, ठीक है। माइनस नहीं पूछा है तो हम यहाँ पे प्लस में ही बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इधर देखिए हमने समीकरण फर्स्ट को बना लिया, ठीक है। अब समीकरण सेकंड से चलते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने पहले समीकरण सेकंड को बना लिया, अब समीकरण फर्स्ट को बनाते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट है आपका, x की वैल्यू जो है ये 0 आई है, x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू जो है ये 6 आई है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये 0 आई है और y की वैल्यू 6 आई है। तो देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 6 आपका यहीं पे रहेगा, ठीक है बच्चों। और ये 0 है तो ये 0, ठीक है, यहाँ पे 0 और ये 6 मिल जाएगा। फिर आपका y इक्वल टू, y की वैल्यू जो है ये 7 आई है, इसका मतलब यहाँ पे आई होगी, और x की वैल्यू भी 7 आई है। तो ये आप धीरे धीरे यहाँ पे चले आइए, ये आपका 7, ठीक है, ये 7 और 6 और 8 के बीच में आपका 7, ठीक है, और ये 8 और 6 के बीच में 7, ठीक है, दोनों तरफ से आपका 7 यही बन रहा है, ठीक है बच्चों। और ये आपका 6, ये 7, ठीक है। फिर आपका y जो है ये 8 बना रहा है और x जो है ये 14, तो 14 के सामने आइए और यहाँ पे आपका ये 8 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये और एक ये बिंदु है, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, ठीक है बच्चों, इसको मिला लेंगे। ये आपका मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये आपका जो समीकरण फर्स्ट है, ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। सॉरी, उल्टा मैंने पहले सेकंड वाला बना दिया फिर फर्स्ट वाला बनाया, इसके लिए सॉरी। अब आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट है आपका x इक्वल टू माइनस का 12 था, ठीक है। इसको हमने बीजगणितीय रूप में लिखा था। देखिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 था समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और समीकरण आपका सेकंड था, समीकरण सेकंड था आपका, समीकरण सेकंड लिख लीजिए, समीकरण सेकंड था आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है। समीकरण सेकंड नहीं, समीकरण सेकंड आपका है x माइनस 3y इक्वल टू, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपका समीकरण सेकंड था, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 30 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले आप मान लीजिए कि 1 किलो सेब का मूल्य जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। माना 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य जो है वो x रुपया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप मान लीजिए
1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य मान लीजिए, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपए आप मान लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपको दिया गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए थे, ये भी लिख लीजिए। 2 केजी अंगूर और 2 केजी सेब है, ठीक है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर के मूल्य किसी दिन 160 रुपए थे, ठीक है, किसी दिन 160 रुपए थे, ठीक है बच्चों, किसी दिन थे। तो देखिए आप क्या करेंगे, 2 केजी सेब यानी कि 1 केजी, हमने माना 1 केजी सेब का मूल्य हमने x माना है, तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या होगा, 2x होगा, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य यानी कि y बराबर 160, ठीक है, हमने मान लिया इतना। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यह है कि 1 महीने बाद, ठीक है, 4 केजी सेब का मूल्य और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपये हो जाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 4 केजी सेब और 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 300 रुपये हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका ये दाम निकल गया। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 4 केजी, 1 केजी बराबर कितना है, x है, तो आप 4x प्लस 2 केजी यानी कि 2y बराबर कितना हो गया, 300, ठीक है बच्चों। अब जब इतना हो गया तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है बच्चों। जब हम इतना बना लेंगे तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो आप 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 को कॉमन करेंगे तो 2x प्लस y बराबर आपका 300 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इस 2 को इधर गुना में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर 300 बटा में 2, ठीक है। 2 से जब इसको काटेंगे तो ये आपका 150 आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, ठीक है। तो देखिए जब इतना आ जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, इसको बीजगणितीय रूप देंगे, इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे और लिखेंगे बीजगणितीय, ठीक है बच्चों। अब बीजगणितीय रूप में इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट आप ले लीजिए। समीकरण फर्स्ट आपका दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है, आपका 160 जो है ये समीकरण फर्स्ट दिया गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये आपका बीजगणितीय रूप में पहले से ही है, ठीक है, तो यही आपका बीजगणितीय रूप है। अब समीकरण सेकंड से ले लीजिए, समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण सेकंड जो है आपका, देखिए ये आपका 4x प्लस, ठीक है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है। तो ये भी आपका पहले से ही बीजगणितीय रूप में है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण सेकंड से हो गया, ये आपका समीकरण फर्स्ट से हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब आपको ग्राफीय रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो लिखिए यहाँ पे ग्राफीय रूप में, ठीक है। अब आप जब ग्राफीय रूप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से जाएंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका, ये आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ठीक है। तो 2x इक्वल टू, ये y को हम इधर करेंगे तो 160, ठीक है, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा बाई, देखिए ये आपका ये 160 हो जाएगा, ठीक है, 160 माइनस वाई, तो x इक्वल टू हम इसको इधर करें तो 160 माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा x का जो है ये वैल्यू आ गया, ठीक है बच्चों। तो
अब हमको इसी रूप में जो है ग्राफीय रूप बनाना है। तो सबसे पहले आप एक यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, देखिए ऐसे कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे आप x और यहाँ पे आप y लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। और देखिए यहाँ पे ये x इक्वल टू 160 माइनस y बाई 2। y की जगह पे हमको कोई ऐसा नंबर रखना है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो y इक्वल टू हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 160 माइनस 0 बाई 2। इसमें से जब 0 आएगा तो ये 160 होगा, यानी कि 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। 2 8 जा 60 एंड 0 ऐसे आ जाएगा। तो देखिए y की जगह पे हमने 0 रखा तो x की वैल्यू जो है ये आपकी 80 आ गई, ठीक है बच्चों। फिर आप y की जगह पे y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 80 आया है। अब हम y की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि ये जो 2 है ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो आप 2 नंबर से जाएंगे। y इक्वल टू 2 रखिए, 20 रखिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 160 माइनस 20 बाई 2। तो x इक्वल टू 140 बाई 2। तो ये आपका 70 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने 20 रखी तो ये x की वैल्यू जो है ये 70 आ गई, ठीक है। फिर x की वैल्यू हम देखिए यहाँ पे +20 हो रहा है, इसका मतलब हम इसमें +20 और कर दें तो हमारी y की तीसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए 160 माइनस 40 बाई 2। तो x इक्वल टू, जब इसमें से हम 40 को माइनस 160 में से 40 को माइनस करेंगे तो 120 बाई 2, यानी कि 2 से 2 6 जा 12, यानी कि 60 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 40 और x की वैल्यू जो है ये 60 आ गई, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप समीकरण सेकंड से जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो लिख लीजिए समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, ठीक है। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है आपका, लिख लीजिए समीकरण सेकंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये आपका समीकरण सेकंड है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम इधर पक्षांतर कर दें, इस हिस्से को अगर हम इधर ला दें तो देखिए ये आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू 300 माइनस 2y, ठीक है। तो x इक्वल टू 300 माइनस 2y बाई 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 की ये y की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप एक ग्राफ बनाएंगे, देखिए हमने ये ग्राफ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y रख देंगे, ठीक है। अब हम y इक्वल टू अगर 0 रखें, ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 300 माइनस 2 इंटू 0 बाई 4, ठीक है। तो ये 0 में जब हम 2 का गुना कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और x में से ये x इक्वल टू 300 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो ये 300 ही रहेगा। देखिए 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 75 आ जाएगा। तो हमको x की वैल्यू जो है ये 75 मिल गई, लेकिन हमने y की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी थी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए फिर हम y की वैल्यू दूसरी कुछ रखेंगे, -2 इंटू, देखिए यहाँ पे ये जब 100 में है तो हम यहाँ पे 10 तो हमको रखना पड़ेगा। जैसे जब ये सैकड़ा में है तो यहाँ पे हमको दहाई अंक रखना पड़ेगा, यानी कि 10 रखेंगे डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये 10 2 जा 20 होगा, ठीक है। x इक्वल टू 300 माइनस 20 बाई 4, ठीक है। तो देखिए इसमें जब हम 20 को माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 280 बाई 4, 4 7 जा 28, यहाँ पे आपका 70 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू जो 70 आ गई और y की वैल्यू हमने क्या रखी है, 10 रखी है। फिर x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखा, ठीक है, -2 पहले से था इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे +10 हो रहा है, इसका मतलब हम इसमें +10 और अगर और कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 300 माइनस 2 इंटू 20 बाई 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 220 का जब हम इसमें गुना कराएंगे 300 माइनस 22 जा 40 बाई
4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है, इसमें जब हम इसको माइनस करेंगे तो 260 आएगा बाई 4। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 2 बच गया, और 4 5 जा 20, ठीक है। आपकी x की वैल्यू जो है ये 65 आ गई। x की वैल्यू 65 और y की वैल्यू आपकी जो है ये 20, ठीक है बच्चों। तो हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों ही तरह से जो है वो मान निकाल लिए, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या करना है, बस अब हमको ग्राफ बना देना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये हमने ग्राफ पहले से बना के रखा है, बस मैंने नंबर डिनोट किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका जो है ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है। इधर माइनस होता है, ये माइनस एक्स अक्ष होता है, और इधर प्लस होता है, ठीक है। ये आपका वाई अक्ष है, नीचे जो होता है माइनस होता है, ऊपर जो होता है ये प्लस में होता है, ठीक है। अब आपको जो है ये नंबर बताने हैं, ठीक है। ये नंबर्स जो है ना इसको आपको इसमें दर्शा देने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है ये आपकी 80, 70 और 60 आई है, ठीक है। ये तीनों प्लस में आई है। और y की वैल्यू जो है 0, 20 एंड 40 आई है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू जो है ये प्लस में आई है 0, यानी कि ये 0 जो है यहाँ है, ठीक है। और x की वैल्यू जो है ये 80 आई है। तो 80 देख लीजिए, आपका 80 जो है यहाँ पे 80 है, ठीक है। 70 और ये 80, ठीक है। तो देखिए ये आपका 0 है, तो 0 तो यहीं पे बनेगा, ठीक है। 0 80 यहाँ पे है, ठीक है। और ये y जो है ये 0 है, तो आप इसको यहाँ पे इस बिंदु को मान लेंगे, ठीक है। फिर आपका 20, y जो है ये 20 है, और x जो है y जो है ये 20 है, ठीक है। तो y ये आपका 20 है y, ठीक है। और ये आपका x जो है y 20 और x जो है ये 70 है। तो देखिए ये आप यहाँ आएंगे, ठीक है। और ये आपका 70 है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये आपका y जो है ये 20 है और x जो है ये 70 है, तो आप इसको यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। और ये आपका 80, ठीक है। और ये आपका 70। अब y जो है ये 40 है, ठीक है, ये 40 है। और x जो है ये 60 है, यानी कि 60 और ये आपका 40, ठीक है। यहाँ से आप y की दूरी लेंगे 40 और यहाँ से आप 60। लाइन जो है ये सेम इक्वल होनी चाहिए। देखिए यहाँ से ये आपका 40 और ये आपका 60, ठीक है। अब आप इन तीनों को जो है मिला देंगे, ठीक है। बस छोटा सा आपको काम करना है, स्केल की सहायता से आप इसको मिला लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आप स्केल की मदद से इसको मिला लीजिए, ठीक है। आप इसको स्केल की मदद से मिला लीजिए, ठीक है। तो आप इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। मिला के देखिए ये तीनों नंबर्स आपको, ये तीनों बिंदु दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो आपको बिंदु दिख रहे हैं, देखिए एक आपका ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। आप इन तीनों को मिला लेंगे, ठीक है। देखिए बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है। इन तीनों को मिला के देखिए ये आपका बन गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब आपको बताना है, दूसरा ले लीजिए। अब आपको बताना है समीकरण सेकंड से, ठीक है। आप इसका मान लिख लीजिए। देखिए ये आपका जो है ये 0, ठीक है, और 80 बना रहा है, ठीक है। और ये बिंदु जो है आपका ये आपका 20 और 70 बना रहा है, ठीक है। और ये बिंदु जो है ये आपका 40 और 60 बना रहा है, ठीक है। 40 और 60 बना रहा है, ये आपका 20 और 70 बना रहा है, ये आपका 0 और 80 बना रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप ले लेंगे दूसरा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा ग्राफ आपका क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे दूसरा ग्राफ है जो ये आपका x की वैल्यू जो है वो 75 आई है, 70 आई है और 65 आई है। और y की वैल्यू 0, फिर 10, फिर 20। तो देखिए y की वैल्यू जो है ये 0, इस पे 0 आई है, ठीक है। और x की वैल्यू जो है 75 आई है, इसका मतलब यहाँ आई है,
ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। और फिर आपका y की वैल्यू जो है ये 10 आई है, ठीक है, और x की वैल्यू 70 आई है। तो आप यहाँ से 70 के पास आइए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी y की वैल्यू जो है एक बिंदु यहाँ और दूसरी यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू जो है ये 20 आई है, तो 20 यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और x की वैल्यू जो है ये 65 आई है, यानी कि यहाँ आई है। तो देखिए 20 आपका यहाँ बन रहा है और 65 आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे इसको यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और इन तीनों बिंदुओं को आपको मिलाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप बहुत ही सावधानी से, थोड़ा सा भी मिस्टेक, वैसे मिस्टेक तो थोड़ा बहुत हो ही गया है, लेकिन आप इसको सावधानी से मिलाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप एक दूसरी लाइन खींच देंगे, ठीक है। बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है बच्चों। देखिए ये तीनों बिंदुएं मिल गई, बस यही आपकी जो है हो गई, तैयार हो गई, ठीक है। बस आपका ग्राफ तैयार हो गया, यही आपको करना था, ठीक है। इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया। जैसे देखिए ये y अक्ष जो बना रहा है ना बिंदु, उसके ठीक सामने आप यहाँ आएंगे और नीचे x अक्ष जो बिंदु बना रहा है उसके ठीक सामने जाएंगे, ठीक है। बस आपको, अब चाहें तो आप समीकरण लिख सकते हैं। देखिए ये जो है आपका समीकरण सेकेंड का हिस्सा है, समीकरण सेकेंड का, समीकरण सेकेंड आपका क्या है, लिख लीजिए 4x + 2y = 300, ठीक है। और ये जो है ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। ये आपका है समीकरण फर्स्ट, आपका है 2x + y = 2x + y = 160, ठीक है बच्चों। बस यही आपका क्वेश्चन था। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।